टेरिडोफाइटा, इसमें क्लोरोफिल पाया जाता है, संवहन ऊतक पाए जाते हैं, पुष्पोद्भिद पौधे आते हैं इसमें। इस वर्ग के सदस्यों में जल एवं खनिज लवणों का संवहन हेतु संवहन ऊतक पाया जाता है। जाइलम जो होता है ये क्या करता है, तो जाइलम नीचे से पानी को ऊपर लेके जाता है, ये एक दिशात्मक होता है, ठीक है। और फ्लोएम जो होता है ये खनिज पदार्थों को, जैसे कि खनिज पदार्थ हो गया, जल हो गया, संवहन हो गया, इसको नीचे से ऊपर और ऊपर से नीचे लेके आता है। ये द्विदिशात्मक जो फ्लोएम होता है ये द्विदिशात्मक होता है और जाइलम एक ही दिशात्मक होता है। टेरिडोफाइटा को वेस्कुलर क्रिप्टोगैम भी कहते हैं क्योंकि इनके पास संवहन ऊतक पाया जाता है। पुष्प तथा बीज इनमें नहीं बनते हैं, इनमें पुष्प और बीज नहीं होते, इसीलिए अपुष्पोद्भिद पौधे आते हैं इसमें। क्यों आते हैं, क्योंकि इसमें पुष्प नहीं पाई जाती है, ना ही बीज पाए जाते हैं। ये कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये नम छायादार स्थानों पे पाए जाते हैं। ये याद रखिएगा कि टेरिडोफाइटा जो होता है 350 मिलियन वर्ष पूर्व ये है, यानी कि ये सबसे पुराना पौधा है। टेरिडोफाइटा जो है ये सबसे पुराना पौधा है। 300 फाइटा होते हैं, इनकी कुछ जातियां जलीय भी होती हैं, यानी कि ये जल में पाए जाते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल दिया गया मार्सिलिया हो गया, एजोला हो गया, साल्विनिया हो गया, ठीक है। इनको सजावट के रूप में भी उपयोग किया जाता है। विकास की वृद्धि से अगर इसको देखा जाए तो ये सर्वप्रथम क्या है, जलीय स्थलीय होते हैं, यानी कि ये स्थल पर पाए जाते हैं, ठीक है। विकास की अगर दृष्टि से देखा जाए तो ये क्या होते हैं कि सर्वप्रथम स्थलीय होते हैं। सर्वप्रथम संवहन ऊतक इनमें पाए गए थे। कौन कौन सा पाया गया था, जाइलम और फ्लोएम पाया गया था। जाइलम का काम क्या होता है कि नीचे से पानी को ऊपर लेके जाना, ये एक दिशात्मक होता है। और फ्लोएम जो होता है वो बहुदिशात्मक और द्विदिशात्मक होता है, ठीक है। ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर लेके आने का काम करता है। अब इसमें आता है कि फल की विभिन्न जातियां जो होती हैं वो घरों व बगीचों में सुंदरता के लिए लगाई जाती है। इसका काम क्या हमने बताया कि टेरिडोफाइटा का उपयोग ज्यादातर सजावट के रूप में किया जाता है। जैसे कि फल की कुछ जातियां हैं जो कि घरों और बगीचों और सुंदरता के लिए लगाई जाती है, ठीक है। और ये याद रखिएगा कि इनका जो मुख्य पादप शरीर होता है ये बीजाणुधीर होता है। अब ये विभेदित होता है तने में, मूल में और पत्ती में, ठीक देखते हैं। तो मुख्य पादप शरीर जो होता है ये बीजाणुधीर होता है। बीजाणुधीर जो होता है ये याद रखिएगा ये 2n यानी कि द्विगुणित होता है, ठीक है। अब ये शरीर जो उनका होता है ये विभेदित होता है, किसमें, तना में, मूल में और पर यानी कि पत्ती में, ये 3 पार्ट में विभेदित बटे होते हैं, ठीक है। ये 350 मिलियन वर्ष पूर्ण है। ये जो टेरिडोफाइटा है ये बहुत ही पुराना पादप है, ठीक है। 350 मिलियन वर्ष पूर्ण है। अब 350 वर्ष पूर्व जो है तो इसको स्वर्ण काल कहते हैं, ठीक है। फिर इसमें आता है सिलेजिनिला में द्विकशाभिता। जो सिलेजिनिला है इसमें द्विकशाभिता, 2 फ्लैजिला पाया जाएगा और फर्न में बहुकशाभिता यानी मल्टी फ्लैजिला पाया जाएगा। इनको निषेचन करने के लिए जल की आवश्यकता होती है। आकार के आधार पर पर्ण, ये जो पत्ती होती है ये छोटी और बड़ी होती है, तो छोटी वाली पत्ती को क्या कहेंगे और बड़ी वाली पत्ती को क्या कहेंगे, देखिए यहाँ पे। इस पत्ती को बोलते हैं दीर्घ दीर्घ पर्ण, ठीक है। यानी कि दीर्घ पर्ण यानी बड़ी पत्ती, बड़ी पत्ती। अब ये किसका होता है, तो ये याद रखिएगा ये फर्न का होता है। और ये होती है छोटी पत्ती, इसको बोलते हैं लघु पर्ण, लघु पर्ण। इसका एग्जाम्पल क्या आएगा, स्लेजिनेला, स्लेजिनेला, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या आएगा, स्लेजिनेला। ये छोटी पत्ती है, छोटी पत्ती, छोटी पत्ती, ठीक। अब इस स्लेजिनेला को इक्विसिटम भी कहते हैं, इक्विसिटम। इक्विसिटम का मतलब क्या होता है कि नुकीला। अब आगे देखिए, इनका जो मुख्य पादप शरीर होता है ये बीजाणुधीर होता है। अब बीजाणुधीर होने टेरिडोफाइटा कार्य के आधार पर पर्ण का मतलब होता है पत्ती। अब यहाँ पे देखिए ये सिंपल पत्ती होती है, ये सामान्य पर्ण होता है, इसको बोलते हैं ट्रोपोफाइट। ये क्या करता है, बस ये प्रकाश संश्लेषण करता है, ठीक है। और ये होता है बीजाणुधानी, ठीक है। ये होता है, क्या होता है कि इस पत्ती पे बीजाणुधानी होता है। बीजाणुधानी जो होता है द्विगुणित होता है। ये वाला जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं, ये जो गोल वाला पार्ट है
इसको भाग है, इसको बोलते हैं बीजाणु मात्र कोश का। ये बीजाणु मात्र कोश का क्या करेगा, आगे चल के निषेचन करेगा। ठीक है, अब इस पत्ती पे क्या पाया जाता है, तो इस पत्ती पे बीजाणु मात्र कोश, इस पत्ती पे बीजाणु मात्र कोश का पाया जाता है। तो ये पत्ती जो होगा इसको बोलते हैं बीजाणु पर्व, स्पोरोफाइट। ये जन्म से संबंधित रहेगा, जन्म से संबंधित है। ठीक है, ये जो पत्ती रहेगी इस पत्ती पे क्या पाया जाता है, बीजाणु मात्र कोश का पाया जाता है और बीजाणु धानी पाया जाता है। बीजाणु मात्र कोश का इस पत्ती पे है, तो इस पत्ती का क्या होगा कि जनन से ये पत्ती जो होगी ये जनन से संबंधित होगी। ठीक है, फाइटा का जीवन चक्र। ठीक है, ये क्या होता है कि ये बीजाणुपण होता है, बीजाणुपण के ऊपर क्या होता है, बीजाणु धानी होता है। और ये बीजाणुपण क्या करता है, जनन से संबंधित होता है। हमने बताया बीजाणु धानी जो होता है ये द्विगुणित होता है। ठीक है, अब बीजाणु धानी जो होता है इसके अंदर जब बीजाणु बहुत सारे हो जाते हैं, इसके अंदर बहुत सारे बीजाणु जब हो जाते हैं, मेच्योर ये हो जाता है, तो ये जो बीजाणु धानी होता है ना ये फूट जाता है। फूटने के बाद ये नीचे गिर जाता है। तो बीजाणु जब नीचे गिरता है तो इससे अटैच हो जाता है, इससे जुड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे नर और मादा दोनों एक साथ रहते हैं। ये वाला जो लेयर होता है इसको बोलते हैं युग्मकोद्भिद। युग्मकोद्भिद के अंदर नर रहेगा और मादा, नर का क्या रहेगा कि युग्मक रहेगा और मादा का युग्मक रहेगा। ठीक है, फिर ये क्या होगा कि नर का युग्मक पानी में, ये याद रखिएगा कि जन्म कहाँ पे करते हैं, तो पानी में जन्म करते हैं। नर का युग्मक जो होता है ये पानी में गिरेगा और पानी में जब गिरता है तो मादा के साथ ये धीरे धीरे जाने के बाद मादा के किसी युग्मक से क्या करेगा कि निषेचन कर लेगा। दोनों जुड़ेंगे तो युग्मनज बन जाएगा। युग्मनज बनेगा तो फिर नया क्या बनेगा, टेरिडोफाइटा बन जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद देखिए कि यहाँ पे मुख्य पादप शरीर जो होता है बीजाणुवीर, बीजाणुवीर क्या करता है, जनन करता है। ये होता है 2n यानी द्विगुणित होता है। फिर बीजाणुपण होता है, बीजाणुपण होता है जनन से संबंधित होता है। इसके बाद बीजाणुपण से बीजाणुधानी बनाएगा, बीजाणुधानी बनाता है जो कि बहुत ज्यादा नेचुरल परिपक्व हो जाता है, तो ये फूट के नीचे गिर जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद बीजाणु मात्र कोशिका बनाएगा, बीजाणु मात्र कोशिका ये होता है। ठीक है, इसी को बीजाणु मात्र कोशिका कहते हैं। ये होता है बीजाणु मात्र कोशिका, मात्र कोशिका सेल। ठीक है, ये होता है बीजाणु मात्र कोशिका। फिर बीजाणु मात्र कोशिका जो होता है वो 2n होता है, द्विगुणित होता है। द्विगुणित होने के बाद ये अर्धसूत्री विभाजन करेगा। अर्धसूत्री विभाजन करने के बाद ये बीजाणु बनाएगा। बीजाणु क्या होता है कि n होता है। अब ये बीजाणु जो होता है ये अंकुरण हो जाएगा, अंकुरण होने के बाद युग्मकोद्भिद बनाएगा। अब युग्मकोद्भिद जो होता है ये देखिए, युग्मकोद्भिद में क्या होता है कि नर और मादा दोनों है। तो युग्मकोद्भिद में स्त्री धानी और पुंडारी दोनों रहेंगे। स्त्री धानी जो होगा अंडाणु बनाएगा, ये अंडाणु हो गया। पुंडाणु यानी पुंगड़ू, नर का युग्मक ये क्या बनाएगा, युग्मक बनाएगा। ठीक है, अब ये दोनों जब अटैच, जब दोनों जुड़ेंगे तो युग्मनज बनेगा और युग्मनज के बाद क्या बन जाएगा, भ्रूण बन जाएगा। अब यहाँ पे फिर से एक बात देख लीजिए, जो मैक्सिमम टेरिडोफाइटा होते हैं, मैक्सिमम टेरिडोफाइटा में समबीजारूपता होती है, यानी कि बीजाणु जो बनेंगे वो समान रहेंगे। ठीक है, एक बार फिर से देख लीजिए, ये होता है टेरिडोफाइटा का जीवन चक्र। ये होता है बीजाणुधानी जो कि 2n होता है और इसके अंदर होता है, सॉरी बीजाणुधानी 2n नहीं, बीजाणु मात्र कोशिका जो होता है ये 2n होता है। ठीक है, ये होता है बीजाणु मात्र कोशिका, 2n द्विगुणित होता है और ये बीजाणु पर जन्म के जन्म से संबंधित रहता है। अब ये इसका जो बीजाणु होता है ये जब इस यहाँ पे गिरता है तो ये युग्मकोद्भिद में जाके अटैच होता है। अटैच होने के बाद इसमें नर और मादा दोनों रहती है। फिर नर का युग्मक पानी में गिरेगा, पानी में गिरने के बाद किससे अटैच होगा, मादा के अंडाणु से। अंडाणु से जब अटैच होगा तो दोनों क्या करेंगे, निषेचन करेंगे और निषेचन करने के बाद युग्मनज बनाएंगे, युग्मनज के बाद भ्रूण बनाएंगे। अब यहाँ पे देखिए मुख्य पादप जो शरीर होता है बीजाणु से ये जनन करते हैं, बीजाणु फिर से ये जनन करेंगे, बीजाणु पर्ण बनाएंगे, बीजाणु पर्ण से बीजाणु धानी, बीजाणु धानी से बीजाणु मात्र कोशिका और बीजाणु मात्र कोशिका जो होगा वो अर्धसूत्री विभाजन करके बीजाणु बनाएगा। बीजाणु जब अंकुरित होता है, अंकुरण होता है तो युग्मकोद्भिद बनता है। युग्मकोद्भिद के अंदर स्त्रीधानी और पुंडारी दोनों आएंगे। स्त्रीधानी अंडाशय बनाएगा, अंड बनाएगा और पुंडारी पुंगड़ू बनाएगा। जब ये दोनों जुड़ेंगे तो युग्मनज बनेगा और युग्मनज के बाद क्या बनेगा, भ्रूण बनेगा। ठीक है, और बहुत सारे टेरिडोफाइटा जो होते हैं वो संबीजारूपता होते हैं, यानी कि
समान बीजाणु पाए जाएंगे। टेरिडोफाइटा के अंदर दो एग्जाम्पल आते हैं जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं। एक तो है फ्लेजिनेला और दूसरा है क्वेसेटम। फ्लेजिनेला जो होता है शंकु के आकार का होता है, ठीक है। इसका ये है एग्जाम्पल फ्लेजिनेला का, और ये होता है क्वेसेटम का एग्जाम्पल, ठीक। ये याद रखिएगा कि इसको हॉर्स टेल भी बोलते हैं। हॉर्स का जैसे पूंछ होता है वैसे सेम ये होता है, ठीक। और इससे इक्वेसिटम से जो होता है जंगल में आग लगता है, जंगल में आग लगता है, आग लगता है। अब कैसे जंगल में आग लगता है, तो ये याद रखिएगा कि ये इतने नुकीले होते हैं। इक्वेसिटम जो होता है, इक्वेसिटम का पौधा जो होता है वो इतना नुकीला होता है, जब हवाएं तेज चलती हैं तो दोनों एक दूसरे से टकराते हैं, और टकराने के बाद वहां से क्या होता है कि आग निकलता है। आग फाइटर हम ज्यादातर मैक्सिमम टेरिडोफाइटा क्या बनाते हैं, समबीजारूकता बनाते हैं। अब देखिए विषम बीजारूकता, विषम बीजारूकता में क्या होता है कि ये लघु बीजाणुपर्ण होता है, लघु बीजाणुपर्ण के ऊपर होता है लघु बीजाणुधानी, लघु बीजाणुधानी के अंदर होता है लघु बीजाणु मात्र कोशिका, ये होता है टोएन, ठीक है। अब ये क्या होगा कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका ये भी जमीन पे आएगा, पानी में, ठीक। अब पानी में दोनों आने के बाद ये दोनों क्या करेंगे, निषेचन कर लेंगे, यानी दोनों जुड़ जाएंगे, जुड़ने के बाद युग्मनक बनाएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे ये होता है गुरु बीजाणुधान, गुरु बीजाणु, ये होता है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, ठीक है। ये होता है गुरु बीजाणु मात्र कोशिका। फिर इस गुरु बीजाणु धानी इसके ऊपर वाला लेयर है और उसके अंदर गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, यानी कि ये 2n होगा, ठीक। तो ये भी क्या है कि ये 2n है। तो ये दोनों क्या करेंगे कि निषेचन करेंगे। इसमें भी देखिए गुरु बीजाणु पर, यानी कि पर पत्ती के ऊपर ही क्या रहेगा, गुरु बीजाणु दानी, गुरु बीजाणु दानी के ऊपर अंदर गुरु बीजाणु मात्र कोशिका रहेगा। अब ये देखिए यहाँ से गुरु बीजाणु जब परिपक्व मैच्योर हो जाएगा तो ये जमीन पे गिरेगा, और जमीन पे गिरने के बाद ये भी जमीन पे गिरेगा, और दोनों गिरने के बाद निषेचन कर लेंगे, ठीक है। अब ये दोनों को जोड़ना क्या कहलाएगा, विषम। देखिए अलग अलग ये गुरु बीजाणु है, ये लघु बीजाणु, यानी कि छोटा बोल सकते हैं, ये बड़ा, या और या तो इसको बोल सकते हैं नर और इसको मादा बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको बोलेंगे विषम, विषम बीजाणुता, बीजाणुता, ठीक है। इसको बोलते हैं विषम बीजाणुता। और इसका एग्जाम्पल है फ्लेजिनेला, फ्लेजिनेला, और एक एग्जाम्पल है साल्विनिया, साल्विनिया, ठीक है। ये होता है एग्जाम्पल, विषम बीजाणुता का एग्जाम्पल स्लेजनेला और साल्विनिया, ये दोनों एग्जाम्पल है किसके, विषम बीजाणुता के। क्या पढ़ा कि टेरिडोफाइटा का जीवन चक्र, फिर उसके बाद आता है टेरिडोफाइटा का वर्गीकरण। साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्फिनोप्सिडा और टिरोप्सिडा, ये क्या है, ये 4 टेरिडोफाइटा का वर्गीकरण है, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल देखा जाए, साइलोप्सिडा का एग्जाम्पल होता है साइलोटम, साइलोटम, ठीक। और लाइकोप्सिडा का होता है स्लेजनेला, स्लेजनेला, ये नंबर 1 हो गया। और नंबर 2 होता है इसका स्लेजनेला हो गया, और नंबर 2 होता है लाइकोपोडियम, लाइकोपोडियम, ठीक है। अब यहाँ पे देखा जाए स्पिनोप्सिडा का एग्जांपल देखा जाए तो इसका होता है इक्विसिटम, इक्विसिटम। अब ये याद रखिएगा कि इक्विसिटम क्या होता है, हमने क्या बताया था कि इक्विसिटम से जंगल में आग लग जाती है, ठीक है। ये मुख्य कारक होता है आग का, मुख्य कारक होता है किसका, आग लगने का, आग लगने का। अब क्यों आग लगता है, तो हमने ये भी बताया था कि इसके पास सिलिका पाई जाती है, इसके पास क्या पाई जाती है, सिलिका पाई जाती है। सिलिका की वजह से क्या होता है कि आग लग जाता है, ठीक है। इक्विसिटम जो होता है जंगल में आग लग जाता है, किसके वजह से, तो सिलिका के वजह से। सिलिका जो होता है अगर हवाएं तेज चलती है तो जब ये दोनों टकराते हैं, दो पौधे एक दूसरे से जब टकराते हैं तो उनमें क्या होता है कि ज्वाला उत्पन्न होती है, और ज्वाला उत्पन्न होती है तो जंगलों में आग लग जाती है।
इको इक्विसिटम की वजह से जंगलों में आग लगती है। अब देखते हैं टेरोप्सिडा। अब देखिए ये तीनों का एग्जाम्पल हो गया। टीरोप्सिडा का एग्जाम्पल होता है ड्रायो ड्रायोप्टेरिस। ठीक है, ड्रायोप्टेरिस होता है इसका एग्जाम्पल, और दूसरा होता है टेरिस, और तीसरा होता है एडियंटम। एडियंटम, ठीक है, एडियंटम। अब ये याद रखिएगा कि ये जो टेरोप्सिडा होता है, ये सर्वप्रथम बीज धारण करने की क्षमता इसमें पाई गई थी। ठीक है, ये फर्न होते हैं, फर्न फर्न। ठीक, और इसको एडियंटम को क्या कहते हैं, तो ये याद रखिएगा, वॉकिंग फर्न कहते हैं। वॉकिंग फर्न लिख दे रहे हैं, वॉकिंग फर्न। और ये परकंद भी है, क्या है, परकंद, ये परकंद है। ठीक है, अब देखिए ये जो टेरोप्सिडा है, ये बीज धारण करने की क्षमता सर्वप्रथम पाई गई थी किसमें, टेरोप्सिडा में। ये फर्न होते हैं, इसका एग्जाम्पल होता है ट्रायोप्टेरिस। टेरिस हो गया, एडियंटम। एडियंटम जो होता है ये वॉकिंग फर्न भी कहलाता है, और ये परकंद भी होता है। ठीक, क्या बताया कि टेरिडोफाइटा का वर्गीकरण। टेरिडोफाइटा 4 वर्ग में बटे हुए थे। नंबर 1 साइलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा और टीरोप्सिडा। जो टेरिडोफाइटा होता है वो क्या होता है, युग्मकोद्भिद होता है और स्वतंत्र होता है, फ्री होता है। फिर उसके बाद हेडिंग आता है जिम्नोस्पर्म। जिम्नोस का मतलब होता है अनावृत। ठीक है, और स्पर्म का मतलब होता है बीज, यानी कि इनमें क्या बीज पाया जाएगा, तना भी पाया जाएगा, मूल भी पाया जाएगा, और पर भी यानी पत्तियां भी पाई जाएंगी। जिम्नोस्पर्म के लक्षण क्या है, मुख्य पादप शरीर जो होता है ये बीजाणुजीर होता है। बीजाणुजीर जो होता है वो द्विगुणित होता है, 2n होता है। इनमें क्या होता है, तना पाया जाएगा, पत्ती पाई जाएगी, और मूल जड़ पाया जाएगी। जिम्नोस्पर्म का जो तना होता है वो लंबा होता है, वृक्ष भी होते हैं और झाड़ियों के रूप में होते हैं। ठीक है, तो जो लंबा होता है उसको बोलते हैं सिकुआ। फिर तना जो होता है शाखित भी होता है और अशाखित भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे तना, शाखित, शाखित, इसका एग्जाम्पल हो जाएगा पाइनस। ठीक है, ये हो जाएगा पाइनस। और जो अशाखित तना होगा, अशाखित तना, उसका एग्जाम्पल हो जाएगा साइकस। साइकस, ठीक है, ये साइकस होता है जो अशाखित होता है, और जो शाखित होता है वो पाइनस होता है। ठीक है, अब इसमें देखते हैं मूल। जो मूल होता है मोसला मूल होता है, यानी कि टेप रूट। उसके नीचे वाले पार्ट पे नोक रहेगा। ठीक है, पर जो पत्ती होती है वो छोटी होती है, सुई के समान होती है। जैसे कि पत्ती का अगर देखा जाए तो शीर्ष पे क्या रहेगा, कोना रहेगा। ठीक है, तो शीर्ष पे क्या रहेगा, कोना रहेगा इस टाइप। यहाँ पे लास्ट में क्या रहेगा, कोना बना रहेगा, सुई के समान होती है। इनके पास क्यूटिकल पाई जाती है। क्यूटिकल क्या करता है कि जो बाहर से पानी आता है, क्यूटिकल जो होता है मऊ की स्तर होती है। जो बाहर से पानी आता है तो वो अंदर ना जा पाए, इसलिए ये क्यूटिकल मऊ के स्तर लगी होती है। ठीक है, ये इनके पास गतिका रंध्र भी होती है। गतिका रंध्र क्या होता है कि इसी से आदान प्रदान होता रहता है। फिर कवक मूल होता है। कवक मूल जो होता है वो माइकोराइजा होता है। कवक से कवक जो होते हैं वो मूल में रहते हैं, उसको बोलते हैं माइकोराइजा। इसका एग्जाम्पल है पाइनस। और यहाँ पे सिट्रस भी होता है, सिट्रस। अब ये सिट्रस क्या होता है, तो याद रखिएगा ताड़ का पेड़, ताड़ का पेड़। ठीक है, ये ताड़ का पेड़ होता है। फिर यहाँ पे आता है परवाल मूल। परवाल का मतलब होता है जो शैवाल मूल में रहते हैं तो उसको परवाल मूल कहते हैं। नील हरित शैवाल जो बैक्टीरिया यानी जीवाणु के साथ सहयोग करके नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं उसको बोलते हैं परवाल मूल। परवाल का मतलब क्या बताए कि शैवाल जिस मूल में रहते हैं उसको बोलते हैं परवाल मूल। ठीक, फिर से एक बार देख लीजिए, नील हरित शैवाल जो बैक्टीरिया के साथ सहयोग करके नाइट्रोजन स्थिरीकरण करते हैं। अब इसमें कवक मूल में एग्जाम्पल है पाइनस, तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा, परवाल मूल का एग्जाम्पल हो जाएगा साइकस। साइकस। अब देखते हैं जिम्नोस्पर्म का जनन। पहले हम लोग देखते हैं लघु बीजाणुधानी यानी कि नर हो जाएगा, और गुरु बीजाणुधानी ये मादा हो जाएगा।
लघु बीजाणुधानु में ये क्या होता है कि ये भ्रूणपोष होता है, भरपूर भरे होते हैं भ्रूणपोष, ठीक है। इसके अंदर क्या होता है कि परागकण होता है। अब ये परागकण क्या होंगे, अंदर ही विकास कर लेंगे। अंदर विकास करने के बाद क्या होगा कि ये मेच्योर हो जाएंगे। मेच्योर होने के बाद ये पढ़ के बाहर आ जाएंगे, ठीक है। इसको बोलते हैं अंडकोश का। और ये आगुणित होते हैं। आगुणित का मतलब परागकण नर युग्मक होता है। ये क्या होते हैं कि भ्रूणपोष से भरे होते हैं। अब जिस पत्ती पे ये रखा हुआ है बीजाणुधानी, इसको बोलते हैं लघु बीजाणु पर्ण, ठीक है। और इसको बोलते हैं लघु बीजाणुधानी। गृह बीजाणुधानी, देखिए गृह बीजाणुधानी क्या होता है कि जो इसके अंदर मादा युग्मक भरा हुआ है, इसको बोलते हैं गृह बीजाणुधानी। और जिस पत्ती पे ये लगा हुआ है, इसको बोलते हैं गृह बीजाणु पर्ण। पर्ण का मतलब होता है पत्ती। अब ये भी याद रखिएगा कि जो गृह बीजाणुधानी होता है, ये युग्मकोद्भिद स्वतंत्र नहीं होता। टेरिडोफाइटा में युग्मकोद्भिद क्या था, स्वतंत्र था। और इसमें जिम्नोस्पर्म में ये स्वतंत्र नहीं रहेगा, ठीक है। ये कप के आकार का होता है, इसको लघु बीजाणुधानी कहते हैं, जिस पत्ती पे ये युग्मक बैठा हुआ है। अब इसमें से हम लोग आगुणित को हम निकालेंगे। यहाँ पे देखिए एन का मतलब होता है आगुणित या युग्मक। तो ये नर युग्मक होता है, इसको बोलते हैं परागकण। ये विषम बीजाणुकता होते हैं। अब जैसे हमने बताया था टेरिडोफाइटा में विषम बीजाणुकता कैसे हुआ था, सेम उसी टाइप है, ठीक है। उसमें भी एग्जाम्पल आया था स्लेजिनेला और साल्विनिया। इसमें देखिए विषम बीजाणुकता ये है कि विषम बीजाणुकता यानी कि नर अलग है और मादा अलग है। इसके अंदर क्या होता है, अंदर ही विकास कर लेगा कौन, युग्मक। तो इसमें देखिए सबसे पहले इसमें क्या बनता है, भ्रूणपोष बनता है। भ्रूणपोष और भ्रूणपोष में अंतर क्या है, तो ये याद रखिएगा। भ्रूणपोष का मतलब होता है कि भ्रूण को पोषण देना, और भ्रूणपोष का मतलब ये होता है कि भ्रूण को रखना। कोष का मतलब होता है खाली स्थान, यानी कि भ्रूण उसी खाली स्थान में रहेगा, ठीक। मादा युग्मकोद्भिद जो जिम्नोस्पर्म होता है, जिम्नोस्पर्म का मादा युग्मकोद्भिद जो होता है वो भ्रूणपोष होता है। भ्रूणपोष भरपूर, यानी कि उसमें बहुत सारे भ्रूण भरे होते हैं और वो पोषण देते हैं, ठीक। तो ये क्या होता है, भ्रूणपोष आगुणित होता है, जिसको गुरु बीजाणु से बना होता है। ये गुरु बीजाणु से बना होता है। भ्रूणपोष जो होता है ये गुरु बीजाणु से बना होता है। ये स्वतंत्र नहीं होते हैं, टेरिडोफाइटा में स्वतंत्र थे।